अकबर बीरबल, राजा की मूर्खता और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर कीमती अंगूठी थी। वह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहांपनाह, इस अंगूठी की कीमत बहुत अधिक है। मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह अंगूठी एक उपयुक्त व्यक्ति को ही बेचना है जो इसके मूल्य को समझे। अकबर ने व्यापारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा विचार कर रहे हो। मुझे तो यह अंगूठी बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। व्यापारी हैरान हुआ और बोला, क्यों नहीं जहांपनाह, आप एक महान राजा हैं और आप इस अंगूठी की कीमत समझने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अकबर ने कहा, यह अंगूठी निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे यह साबित करने का एक तरीका चाहिए कि यह वास्तव में कितनी कीमती है। व्यापारी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने पूछा, कैसे जहांपनाह? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। क्या तुम इस अंगूठी की कीमत का मूल्यांकन कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसकी कीमत का ठीक ठीक मूल्य नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसका वास्तविक मूल्य समझने के लिए एक तरीका सुझा सकता हूँ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी महोदय, यदि आप वाकई चाहते हैं कि यह अंगूठी बिक जाए, तो आपको एक काम करना होगा। आपको यह अंगूठी किसी और को दिखानी होगी और उससे इस अंगूठी की कीमत का अनुमान लगवाना होगा। व्यापारी थोड़ा चकराया और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह अंगूठी किसी और को दिखाऊं? बीरबल ने कहा, जी हाँ, लेकिन ध्यान रखें, हम इसे राजा के सामने नहीं करेंगे, बल्कि इसे दरबार के बाकी लोगों से दिखाकर पूछेंगे। व्यापारी को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने बीरबल के सुझाव पर अमल किया और अंगूठी को दरबार के अन्य दरबारियों को दिखाया। पहले एक दरबारी ने इसे देखा और कहा, यह तो केवल एक साधारण अंगूठी है, इसकी कीमत बहुत कम होगी। फिर एक और दरबारी ने कहा, नहीं, यह अंगूठी बहुत ही महंगी है, इसे बहुत ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए। कुछ दरबारियों ने कहा कि इसकी कीमत लाखों होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि यह कुछ ही सोने के सिक्कों के बराबर होगी। लेकिन कोई भी दरबारी इस अंगूठी की सही कीमत नहीं बता सका। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखिए व्यापारी महोदय, आपने अंगूठी को सभी दरबारियों को दिखाया और हर एक ने इसकी अलग अलग कीमत लगाई। अब आप स्वयं ही सोचिए, यह अंगूठी कितनी कीमती हो सकती है, जब इसे सही मूल्य नहीं मिल रहा है। व्यापारी थोड़ा चकराया और बोला, लेकिन यह तो बहुत सुंदर अंगूठी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सौंदर्य और मूल्य अलग अलग चीजें हैं। जो चीज दिखने में कीमती लगती है, उसका मूल्य उसी तरह नहीं होता। असली मूल्य तब पता चलता है जब हम इसे सही तरीके से समझें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने तो बड़ी चतुराई से व्यापारी को समझा दिया। फिर अकबर ने व्यापारी से कहा, देखिए व्यापारी महोदय, यह अंगूठी दिखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही भ्रमित करने वाली भी हो सकती है। इसका सही मूल्य तभी जाना जा सकता है जब हम इसे सही ढंग से समझें। असल में यह अंगूठी किसी और से भी ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि इसके मूल्य की कोई निश्चित पहचान नहीं है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर अकबर से बोला, जहांपनाह, अब मुझे समझ में आ गया कि केवल दिखावे से काम नहीं चलता। असली मूल्य सही पहचान और समझ में है। अकबर ने कहा, तुमने अच्छा सीखा व्यापारी। अब इस अंगूठी को ले जाकर अपना काम करो। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी से यह साबित हुआ कि चीजों का असली मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी सही पहचान और समझ से होता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे और आंतरिक मूल्य में फर्क होता है। हमें किसी भी चीज की असली कीमत समझने के लिए उसे सही नजरिए से देखना चाहिए। अकबर बीरबल बुद्धिमानी बनाम धन। अकबर के दरबार में एक दिन एक धनी व्यापारी आया। वह घमंड से भरा हुआ था और अपनी दौलत का बहुत दिखावा कर रहा था। उसने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, धन ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। यहां तक कि बुद्धिमानी भी धन से हार जाती है। अकबर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सच है कि धन बुद्धिमानी से बड़ा होता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, धन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बुद्धिमानी से बड़ा नहीं हो सकता। इसे सिद्ध करने के लिए मुझे थोड़े समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर आप साबित कर सकते हैं कि धन बुद्धिमानी से बड़ा है तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि बुद्धिमानी धन से बड़ी है तो आपको अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दरबार को दान करना होगा। व्यापारी ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। पहला चरण, सोने की थाली। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को एक सुनहरी थाली में शानदार मिठाई परोस कर दी। थाली इतनी आकर्षक थी कि व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने मिठाई खाई, उसका चेहरा बिगड़ गया। मिठाई में चीनी की जगह नमक डाला गया था। व्यापारी गुस्से से चिल्लाया, यह क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह दिखाने के लिए कि बाहरी दिखावा असली गुणवत्ता से ज्यादा मायने नहीं रखता। यह थाली सोने की हो सकती है, लेकिन मिठाई का असली स्वाद ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण, लोमड़ी का खेल। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी को जंगल में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक स्थान दिखाऊंगा जहां अनमोल खजाना छिपा हुआ है। इसे पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। व्यापारी लोमड़ी की तरह चालाक था। वह जंगल में गया और खजाने की तलाश शुरू कर दी। बीरबल ने उसे एक नकली खजाने की ओर निर्देशित किया, जहां केवल कंकड़ और मिट्टी थी। घंटों मेहनत के बाद व्यापारी ने पाया कि वह केवल भ्रम में फंसा हुआ था। थका हुआ व्यापारी वापस आया और बोला, यह तो धोखा है। बीरबल बोले, नहीं, यह धोखा नहीं, सबक है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति अक्सर भ्रम में फंस जाता है। बुद्धिमानी ही असली खजाना है, क्योंकि वह आपको सही दिशा दिखाती है। आखिर में बीरबल ने व्यापारी और दरबार के लोगों के सामने एक सवाल रखा। उन्होंने कहा, अगर धन और बुद्धिमानी के बीच चुनाव करना हो तो आप क्या चुनेंगे? दरबारियों और जनता ने एक स्वर में कहा, बुद्धिमानी। क्योंकि धन खो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी हमेशा आपका साथ देती है। व्यापारी ने अपनी हार मान ली और दरबार को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दिया। उसने अकबर से माफी मांगी और कहा, जहां पनाह, आज मैंने समझा कि धन से ज्यादा बुद्धिमानी मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी चतुराई ने न केवल इस व्यापारी को सबक सिखाया, बल्कि सभी को प्रेरणा भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन अस्थायी है, जबकि बुद्धिमानी और सही सोच जीवन भर हमारा साथ देती है। असली ताकत हमारे ज्ञान और विवेक में है, न कि धन के भौतिक संग्रह में। अकबर बीरबल सपनों का सच। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अक्सर सपने देखता हूँ, लेकिन उनका मतलब कभी समझ नहीं आता। क्या तुम बता सकते हो कि सपने क्यों आते हैं और उनका क्या महत्व होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह,
सपने हमारे मन के रहस्यों और इच्छाओं का प्रतीक होते हैं, लेकिन हर सपना गूढ़ अर्थ रखता है। मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, कहानी सुनाओ, लेकिन यह भी सिद्ध करो कि सपने कभी कभी भविष्य की घटनाओं को भी संकेत देते हैं। जहांपनाह एक गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। एक दिन उसने सपना देखा कि उसका खेत सोने से भर गया है। उसने यह सपना अपनी पत्नी से साझा किया तो पत्नी हंसने लगी और बोली, सपने पर भरोसा मत करो, यह केवल मन का धोखा है। लेकिन रामलाल ने सपना दोबारा देखा। इस बार सपना और भी स्पष्ट था। उसने अपने गांव के पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, अगर सपना बार बार आ रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे खेत में जरूर कोई राज छिपा है। मेहनत करो और उसका पता लगाओ। रामलाल ने पंडित की बात मान ली और अपने खेत में दिन रात मेहनत करने लगा। उसने खेत को साफ किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और अनाज बोने की तैयारी की। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी और वह पहले से अधिक समृद्ध हो गया। एक दिन उसे खेत की खुदाई करते समय जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक मिला। संदूक में सोने के सिक्के और गहने थे। रामलाल का सपना सच हो गया। उसने उस खजाने को अच्छे कामों में लगाया और गांव में अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने कहानी सुनने के बाद पूछा, बीरबल, इस कहानी का क्या अर्थ है? क्या हर सपना सच हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर सपना सच नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी अच्छे उद्देश्य के साथ मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। रामलाल का सपना उसकी मेहनत और विश्वास का प्रतीक था। सपने हमारे मन के संकेत होते हैं कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास करने के लिए उसकी परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने कहा, बीरबल, आज रात मैं जो सपना देखूंगा उसे तुम कल सच साबित करोगे। बीरबल मुस्कुराए और सहमति दी। अगले दिन अकबर ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं एक छोटे से गांव में जा रहा हूं जहां लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। किसी ने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। बीरबल ने अकबर को दरबार से बाहर चलने को कहा। वह अकबर को एक छोटे गांव में ले गया। बीरबल ने पहले से ही गांव वालों को अकबर के सामान्य कपड़े पहनकर आने की जानकारी दी थी। गांव में पहुंचने पर अकबर को किसी ने तवज्जो नहीं दी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। अकबर ने हैरानी से कहा, यह तो मेरे सपने जैसा ही हो रहा है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह सपना आपको यह सिखाने के लिए था कि आपकी पहचान केवल आपकी सत्ता में नहीं बल्कि आपके कर्मों में है। यदि लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाएं, तो केवल सत्ता ही आपको याद नहीं रख सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सपने का अर्थ समझाया बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सपने और कर्म का गहरा संबंध है। यह कहानी सिखाती है कि सपने केवल हमारे मन की कल्पनाएं नहीं हैं। वे हमें दिशा और प्रेरणा देने का माध्यम हो सकते हैं। लेकिन केवल मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है। अकबर बीरबल सोने की मूर्ति का रहस्य। अकबर का दरबार हमेशा अपनी भव्यता और चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक रहस्यमय साधु दरबार में आया। वह अपने साथ एक सुंदर चमचमाती सोने की मूर्ति लेकर आया और बोला, जहांपनाह, यह मूर्ति मैंने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त की है। मैं इसे आपको भेंट देना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ एक चुनौती है। अकबर ने मूर्ति को ध्यान से देखा। वह वास्तव में अद्भुत और अनमोल लग रही थी। उन्होंने पूछा, यह चुनौती क्या है?
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी जो साबित कर सके कि वह इस दरबार का सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति है। अकबर ने तुरंत सभी दरबारियों को चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। पहली चुनौती, 3 प्रश्न। साधु ने सभी दरबारियों से 3 प्रश्न पूछे। 1. संसार की सबसे कीमती चीज क्या है? 2. ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सभी लोग कर सकते हैं लेकिन कोई इसे हमेशा नहीं कर सकता? 3. यदि आपके पास सब कुछ हो फिर भी आपको किस चीज की कमी हो सकती है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। संसार की सबसे कीमती चीज हीरा है। सभी लोग सांस ले सकते हैं लेकिन इसे हमेशा नहीं कर सकते। अगर सब कुछ हो तो और कुछ नहीं चाहिए। साधु ने किसी उत्तर से संतुष्टि नहीं जताई। बीरबल की बारी। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। 1. संसार की सबसे कीमती चीज समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। 2. मृत्यु। यह ऐसा कार्य है जिसे सभी को करना पड़ता है लेकिन कोई इसे बार बार नहीं कर सकता। 3. यदि आपके पास सब कुछ हो फिर भी आपको संतोष की कमी हो सकती है। साधु ने ताली बजाई और कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में सचमुच एक अनमोल रत्न है। दूसरी चुनौती, सोने की परख। साधु ने अब दूसरी चुनौती रखी। उसने 3 एक जैसी मूर्तियां प्रस्तुत कीं और कहा, इनमें से केवल एक मूर्ति असली सोने की है, बाकी 2 साधारण धातु से बनी हैं। इसे पहचानकर दिखाइए। सभी दरबारी हैरान थे क्योंकि तीनों मूर्तियां एकदम एक जैसी दिख रही थीं। बीरबल ने ध्यान से मूर्तियों को देखा। फिर उन्होंने 3 पतले तार मंगवाए। पहले मूर्ति के कान में तार डाला जो सीधा नीचे से बाहर निकल गया। दूसरी मूर्ति में तार डाला जो अंदर ही फंस गया। तीसरी मूर्ति में तार डाला जो दूसरे कान से बाहर निकल गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तीसरी मूर्ति असली सोने की है। यह बुद्धिमानी का प्रतीक है। जो बात सुनकर उसे दूसरे कान से निकाल दे वही सबसे कीमती है। बाकी मूर्तियां दिखावा मात्र हैं। साधु का आशीर्वाद। साधु बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और मूर्ति अकबर को भेंट कर दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल जैसे मंत्री के साथ आप सच में भाग्यशाली हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और समझदारी के बिना कोई भी राजमहल अधूरा है। सीख। यह कहानी सिखाती है कि असली मूल्य बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि समझ और बुद्धिमानी में होता है। हमें हमेशा समय, संतोष और ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक बार अकबर राजा नहाने के लिए गए और उन्हें नहाने का पानी बहुत ठंडा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर कोई आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहे तो वो बहुत बहादुरी वाला कार्य होगा। अकबर बीरबल की और कहानियों के लिए इस लिंक पर जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। अगले दिन राजा दरबार में गए और उन्होंने हर जगह घोषणा करवा दी, जी अगर कोई भी आदमी अगर महल के सामने वाली झील में पूरी रात बिना कपड़ों के खड़ा होगा तो राजा उसे 1000 सोने के सिक्के उपहार में देंगे। बहुत दिनों तक कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक दुबला पतला किसान राजा के दरबार में आया। राजा ने किसान से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो किसान ने कहा, राजा जी मैं पूरी रात झील में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। राजा बोला, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? तो किसान ने बोला, राजा जी मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजा यह बात सुनकर सिपाहियों को किसान को रात को झील के पास ले जाने के लिए कहा। रात होते ही 2
सिपाही किसान को झील के पास ले गए। किसान ने अपने कपड़े उतारे और झील में उतर गया। पूरी रात किसान झील में खड़ा रहा और सिपाही उसे देखते रहे। अगले दिन सिपाही किसान को लेकर राजा के पास आए तो राजा बोला, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम बताओ कि तुम इतनी सर्दी में उस झील में कैसे खड़े रहे। किसान बोला, राजा जी, मैंने झील में भगवान को याद किया और आपके महल के ऊपर 2 दीपक जल रहे थे, मैं बस पूरी रात उन्हीं दोनों को देखता रहा और वहीं से मुझको गर्मी मिलती रही। राजा के उस किसान से बोला, तुम पूरी रात उन दीपकों से गर्मी लेते रहे तो तुमने नियमों का सही से पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें कोई सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। किसान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर वो कर भी क्या सकता था। मन मारकर अपने घर चला गया। बीरबल भी यह सब देख रहा था। वह समझ गया कि राजा के मान में लालच आ गया है, इसलिए वो यह सब कर रहे हैं। अगले दिन बीरबल ने राजा और सारे मंत्रियों तो रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। राजा मान गया। रात होते ही राजा तैयार होकर बीरबल के घर जाने लगा तो बीरबल ने संदेश भिजवा दिया कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो मैं आपको संदेश भिजवा दूंगा। राजा इंतजार करने लगा। बहुत देर हो जाने के बाद भी बीरबल के यहाँ से कोई संदेश नहीं आया तो राजा तो गुस्सा आ गया। फिर वह खुद अपने मंत्रियों को लेकर बीरबल के घर चला गया। राजा ने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी का मटका एक पेड़ के ऊपर टांगा हुआ है और बहुत नीचे आग जलाई हुई है। आग और खिचड़ी के मटके के बीच 5 फीट का अंतर था। राजा और सारे मंत्री यह देखकर बहुत हंसे और राजा ने बीरबल से बोला कि बीरबल, मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझता था, पर तुम यह सब क्या कर रहे हो। भला इतनी दूरी से खिचड़ी के मटके को गर्मी कैसे मिलेगी। तो बीरबल ने बहुत आदर पूर्वक कहा कि राजा जी, खिचड़ी के मटके को आग वैसे ही मिलेगी जैसे ही उस किसान को आपके महल के दीपक से मिली थी। सब मंत्री और राजा चुप हो गए। राजा समझ गया कि बीरबल ने यह सब उसको सबक सिखाने के लिए किया है। अगले दिन राजा ने उस किसान को बुलाया और उसे सोने के 1000 सिक्के दे दिए। किसान वो सिक्के लेकर बहुत खुश और राजा को धन्यवाद करने लगा। राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ की। कहानी से सीख, आदमी को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लोगों का आदर करना चाहिए। परीक्षा बीरबल की बुद्धिमता की। एक बार की बात है, अकबर राजा अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ अपने राज्य के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल में उस सभा में मौजूद था। बीरबल से सभी दरबारी जलते थे। सभी दरबारियों ने सोचा कि क्यों न अकबर राजा के सामने बीरबल की बुद्धिमता की परीक्षा ली जाए। फिर उन्होंने अपने पास के गांव से एक किसान को बुला लिया और उसे अपने योजना बताई और उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। किसान भी मान गया। अगले दिन वह किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक मटका था। सब लोग उस मटके को ही देखने लगे। फिर किसान अकबर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हुई और मैंने बीरबल की बुद्धिमता के बहुत किस्से सुने हैं और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल की परीक्षा। महाराज को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उसने बीरबल के तरफ देखा तो बीरबल ने भी हामी भर दी। फिर अकबर ने बोला कि बताओ, तुम बीरबल की कैसे परीक्षा लेने चाहते हो। किसान बोला कि मेरे पास यह मटका है जिसमें रेत और चीनी मैंने मिला दी है। अगर बीरबल बिना पानी के उपयोग करे रेत और चीनी को अलग कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह काम तो बीरबल नहीं कर पाएगा और अकबर के नजरों में बीरबल गिर जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल के तरफ देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला कि महाराज की यह तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर सब दरबारी और अकबर हैरान रह गए। फिर बीरबल अपनी जगह से उठा और किसान को अपने साथ अपने बचीगे में ले गया। वहां पर एक आम को पेड़ था। बीरबल उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वहां पर अपने दाएं हाथ से मटके को उल्टा कर दिया। किसान बोला कि रेत और चीनी को अभी तक अलग नहीं हुई। तब बीरबल बोला कि अब हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगले दिन किसान फिर राजा के दरबार में आया। फिर सब मिलकर उसी आम के पेड़ के पास गए
अब वहां पर सिर्फ रेत ही बची हुई थी। सब यह देखकर हैरान रह गए। फिर किसान अचंभित होकर बोला कि चीनी कहाँ गई। तब बीरबल ने बताया कि इस आम के पेड़ के नीचे बहुत चींटियां रहती है, जिन्होंने रातों रात सब चीनी अपनी रहने की जगह पर ले गई। अब तुम्हारी चीनी वह सब मजे से खा रही होंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। किसान को बीरबल की बुद्धिमता को मान गया और सब दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ करने लगे। फिर अकबर ने किसान को बोला कि तुम्हें अपनी चीनी चाहिए तो तुम चींटियों की गुफा में जाकर उनसे ले सकते हो। यह सुनकर फिर से सब हंसने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों को अपमानित करने का प्रयास न करें, कभी कभी यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। अकबर बीरबल गुप्त खजाने की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने अपने पुरखों से सुना है कि मेरे खेतों के नीचे एक गुप्त खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं उसे खोजने में असमर्थ हूं। मेरी मदद करें। अकबर ने किसान को भरोसा दिलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस किसान को उसका खजाना दिलवाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं यह काम करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। बीरबल ने किसान के खेत का निरीक्षण किया। खेत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और किसान से कहा, तुम्हें पूरे खेत की खुदाई करनी होगी। किसान परेशान होकर बोला, बाबूजी, मैं बूढ़ा हूं, इतना बड़ा खेत अकेले कैसे खुदाई करूं? बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन तुम्हें हर दिन इस खेत की मिट्टी को और बेहतर बनाना होगा। खजाना तभी मिलेगा जब खेत की मिट्टी उपजाऊ हो। बीरबल ने दरबार के कुछ सैनिकों को किसान की मदद करने भेजा। सैनिक और किसान मिलकर हर दिन खेत की मिट्टी को खोदते, साफ करते और उसमें गोबर खाद डालते। धीरे धीरे खेत बहुत उपजाऊ बन गया। किसान को काम में मजा आने लगा, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं मिला। कई महीने बीत गए। एक दिन किसान अपने खेत में बैठा सोच रहा था, क्या मैं व्यर्थ ही मेहनत कर रहा हूं? उसी समय बीरबल वहां आए और बोले, आज से इस खेत में बीज बोना शुरू करो, तुम्हें जल्द ही खजाना मिलेगा। किसान ने बीरबल के कहने पर खेत में बीज बोए। कुछ महीनों में खेत में अनाज लहलहाने लगा। फसल इतनी अच्छी हुई कि किसान ने उसे बेचकर ढेर सारा धन कमाया। किसान खुशी खुशी बीरबल के पास आया और बोला, बाबूजी, मुझे खजाना मिल गया। यह फसल ही मेरा असली खजाना है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह खजाना तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है। जब हम अपनी जमीन या काम को पूरी मेहनत से करते हैं तो वह हमें हमेशा फल देता है। जब अकबर ने यह सुना तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली खजाना मेहनत और लगन है। तुमने न केवल किसान की मदद की, बल्कि सभी को एक अनमोल शिक्षा भी दी। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा सफलता लाता है। असली खजाना हमारी मेहनत और उससे प्राप्त परिणाम है। अकबर बीरबल के किस्से, चूड़िपों की गिनती। जहां पना, मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो आपकी मूंछ पर दिन में 10 या 5 बार तो अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़िपां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी पत्नी के हाथ की चूड़िपों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहां पना,
मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो आपकी मूंछ पर दिन में 10 या 5 बार तो अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़िपों को गिनना संभव है। जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़िपां पहनती हैं। निश्चित तादाद गणना किए बिना बतलाना असंभव है। बीरबल मुस्कराए और आगे बोले, अच्छा, आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी चढ़ी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ी हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला। तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ी अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़िपों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है? यदि सीढ़ीपां गिनी जा सकती तो चूड़िपां न गिनने के दोषी हम थे, किंतु जब चूड़िपों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती? उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? यह बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। अकबर बीरबल बुद्धि की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा की तरह हलचल थी। उसी समय अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक नया परीक्षण किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें आज एक असाधारण कार्य दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज लेकर आओ जो हर परिस्थिति में सच्ची लगे। चाहे वह खुशी हो या दुख, वह कथन हर स्थिति में सत्य हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, पर मैं इसे पूरा करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने 3 दिनों का समय दिया और कहा, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन असफल हुए तो दंड का सामना करना पड़ेगा। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचना शुरू किया। वह समझ गए कि यह कार्य बुद्धि और समझदारी की गहराई मांगता है। उन्होंने सोचा, ऐसा क्या हो सकता है जो हर परिस्थिति में सही लगे। पहले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। दूसरे दिन उन्होंने विभिन्न संतों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। तीसरे दिन बीरबल को अचानक एक विचार आया। उन्होंने तुरंत उस विचार को कार्यरूप दिया और दरबार में लौट गए। तीसरे दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी अंगूठी लेकर पहुंचे। उन्होंने अकबर को वह अंगूठी देते हुए कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी आपके आदेश का उत्तर है। अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने उस वाक्य को पढ़ा और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। यह वाक्य हर परिस्थिति में सच्चा है। जब हम खुशी में होते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि खुशी स्थायी नहीं है, और जब हम दुख में होते हैं तो यह हमें हिम्मत देता है कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी हमेशा अद्वितीय रहती है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर समय बीत जाता है। 4 कैसे मिश्री हीरा बन गई। दरबार में सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाकर एक सवाल किया, क्या कोई बता सकता है कि साधारण सी चीज जैसे मिश्री हीरे जैसी कीमती चीज में कैसे बदली जा सकती है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी के पास जवाब नहीं था।
तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने उन्हें 7 दिन का समय दे दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि अकबर को सबक सिखाने का यह एक शानदार मौका है। अगले दिन उन्होंने कुछ किसानों से मुलाकात की और उन्हें एक योजना के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो अपने खेतों से मिट्टी और घास लेकर मेरे पास आ जाओ। किसान बीरबल की योजना से सहमत हो गए। 7 दिन बाद बीरबल ने दरबार में हाजिर होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी समस्या का हल ले आया हूं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ खास इंतजाम करने होंगे। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को पूरा दरबार खाली करने का आदेश दिया। बीरबल की चाल। बीरबल ने किसानों को दरबार में बुलाया। वे अपने साथ मिट्टी और घास लेकर आए। उन्होंने उसे दरबार के फर्श पर बिछाना शुरू कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। हीरा बनाने की प्रक्रिया। फर्श पर मिट्टी और घास बिछाने के बाद बीरबल ने मिश्री के कुछ दाने मिट्टी में डाल दिए। फिर उन्होंने किसानों से कहा कि वे एक गाय को वहां ले आएं। गाय को घास खिलाने के बाद बीरबल ने कहा, अब हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य पूरी तरह भ्रमित थे, लेकिन वे बीरबल की योजना देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ समय बाद गाय ने गोबर किया। बीरबल ने गोबर से मिश्री के दानों को निकालकर अकबर को दिखाया और कहा, जहांपनाह, ये रही आपकी मिश्री। इसे अब साफ किया जाएगा और फिर यह हीरे के समान चमकेगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें उलझा दिया, लेकिन मैं समझ गया कि तुम कहना क्या चाहते हो। साधारण चीज को कीमती बनाना मेहनत और समय का काम है। मजेदार अंत। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही संदेश था। चाहे वह मिश्री हो या इंसान की योग्यता, दोनों को ही चमकने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य की सराहना की। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, समय और सही दृष्टिकोण से साधारण चीजों को भी अद्भुत बनाया जा सकता है। अकबर और बीरबल की लंबी कहानी, सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो और तुम हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन देते हो। लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि यदि मुझे कभी कठिनाई में फंसा दूं तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? क्या तुम मुझसे सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की बातों का उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरा हर कदम आपके हित में होता है। अकबर को बीरबल की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह यह समझना चाहते थे कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं इस बात का परीक्षण करना चाहता हूं, बीरबल। अकबर का परीक्षा का विचार। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं एक योजना बनाऊंगा और तुम इसे देखो। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं तुम्हारी दोस्ती और वफादारी को परख सकूं। बीरबल ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अकबर की बात मानी।
अकबर ने अगले दिन एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि हर व्यक्ति को राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर राज्य के सभी लोग उत्साहित हो गए और अकबर ने हर एक को यह बताने के लिए कहा कि वे कौन सी संपत्ति लेना चाहते हैं। लेकिन जब बीरबल ने यह देखा तो वह समझ गए कि अकबर की योजना कुछ अलग थी। बीरबल ने अकबर से एक तरफ जाकर पूछा, जहांपनाह, यह संपत्ति का वितरण सिर्फ एक परीक्षा तो नहीं है न? अकबर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, तुम समझ गए। यह सिर्फ एक परीक्षा है ताकि मैं देख सकूं कि कौन व्यक्ति मेरे साथ सचमुच खड़ा है और कौन केवल स्वार्थी है। सभी को संपत्ति का वादा। अकबर ने सभी दरबारियों को यह वादा किया कि वह उन्हें जितनी भी संपत्ति देंगे वह असल में उनकी वफादारी का इनाम होगा। लेकिन बीरबल को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि अकबर सिर्फ उनका परीक्षण कर रहे थे। अकबर ने एक संदेश भेजा कि हर व्यक्ति को 3 दिन के भीतर एक उपहार के रूप में वह संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त थी, उस संपत्ति को तभी लिया जा सकता था जब व्यक्ति सचमुच इसके योग्य हो। असली दोस्त की पहचान। 3 दिन बाद सभी लोग महल में लौटे, लेकिन बीरबल अकेले थे जो अकबर के पास नहीं आए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं आए संपत्ति लेने के लिए? बीरबल ने बड़े शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरे लिए सच्ची संपत्ति आपकी मित्रता और विश्वास है। मुझे किसी भौतिक संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान से विचार किया और मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी बातों से मुझे यह समझ में आया कि सच्चा दोस्त वह है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ता। तुमने मुझे यह समझाया कि असली संपत्ति केवल दिलों में विश्वास और दोस्ती होती है। अकबर का आभार। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हारी निस्वार्थ मित्रता को परखा और पाया कि तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने यह साबित कर दिया कि दोस्ती का मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक सच्चा दोस्त कभी भी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि दिलों के रिश्तों के लिए खड़ा होता है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिनाइयों में भी हमारे साथ रहते हैं और भौतिक संपत्ति से ऊपर हमारे रिश्तों का मूल्य समझते हैं। दोस्ती का असली मतलब विश्वास और निस्वार्थता में होता है। हमें अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए और किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। अकबर, बीरबल, लोमड़ी और बाण। एक बार अकबर का दरबार रोज की तरह चल रहा था। दरबारियों के बीच एक गंभीर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान अकबर के मन में अचानक एक विचित्र सवाल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि कोई अपनी चालाकी से मौत को भी हरा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर समस्या का हल होता है। चालाकी और बुद्धिमानी से कई बार मौत से भी बचा जा सकता है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, इसका प्रमाण दो। मुझे एक कहानी सुनाओ जिससे यह सिद्ध हो। बीरबल की कहानी, लोमड़ी और बाण। जहांपनाह, यह कहानी जंगल की है। एक समय की बात है, एक शिकारी हर दिन जंगल में शिकार करता था। वह बहुत कुशल तीरंदाज था और उसकी मंशा होती थी कि वह हर दिन एक बड़ा जानवर मार सके। एक दिन उसने जंगल में एक लोमड़ी देखी। वह लोमड़ी देखने में कमजोर और घायल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। शिकारी ने सोचा कि इस लोमड़ी को मारना आसान होगा। उसने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर निशाना साधा। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, लोमड़ी ने अचानक एक चतुर चाल चली। वह फुर्ती से जमीन पर गिर गई और मरने का नाटक करने लगी। शिकारी ने सोचा, यह तो मेरे बाण के बिना ही मर गई। उसने बाण उठाने की कोशिश भी नहीं की और वहां से चला गया।
जैसे ही शिकारी चला गया, लोमड़ी उठ खड़ी हुई और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। बीरबल ने कहानी पूरी करते हुए कहा, जहां पनाह, लोमड़ी ने अपनी चतुराई और स्थिति को भांपकर मौत को हराया। उसने समझ लिया था कि अगर वह खुद को मरा हुआ दिखाएगी तो शिकारी उसे छोड़ देगा। यही चालाकी और सूझबूझ से अपनी जान बचाने का तरीका है। अकबर का संतोष। अकबर बीरबल की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी केवल लोमड़ी की नहीं, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने का सबक है। चालाकी और बुद्धिमानी से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और स्थिति के अनुसार चतुराई से काम लेना कठिन समय में भी जीवन की रक्षा कर सकता है। हर चुनौती के साथ सही रणनीति अपनाने से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।